नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास राज भाटी। तारीख है आज 31 और जैतारण के लिए बड़ी सुखद खबर है कि आज सुबह सवेरे जो 10:30 बजे कोरोना की रिपोर्ट आती है, वहां पर जैतारण के जो करीब जैतारण तहसील के 24 मामले थे, उसमें से संक्रमित मामलों के अंदर जैतारण शहरी क्षेत्र के अंदर करीब 10 रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है जैतारण क्षेत्र के लिए और जिससे लेकर एक सकारात्मक प्रभाव जो है पूरे जैतारण तहसील क्षेत्र में जाएगा कि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। इसी सिलसिलात में चलिए आज हम बातचीत करते हैं जैतारण के चिकित्सा महकमे के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है कोरोना को लेकर और बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। जैसे बल्क में मामले आए थे, वैसे ही बल्क में जो है मामले नेगेटिव हुए हैं। तो आइए अधिकारियों से बात करते हैं, कुछ संक्रमित व्यक्तियों से बात करते हैं कि किस प्रकार कंटेनमेंट जोन में और आइसोलेशन वार्ड में जब वो रहे तो किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी, किस प्रकार वो 9-10 दिन उन्होंने अपना जीवन के वहाँ पे कोरोना से लड़ाई में लड़े और किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। आइए जानते हैं। हमारे साथ में कोरोना को हराकर कोरोना योद्धा जो है वापस अपने घरों की तरफ आ गए हैं। ये एक अच्छी सूचना है जैतारण के सभी क्षेत्रों के लिए, जहाँ लगातार कंटेनमेंट जोन बन रहा था और रेड जोन की सीमाएं अपने चरम उत्कर्ष पर थी। मगर एक अच्छी खबर जैतारण क्षेत्र में आई है, जहां पर ये सुनने में आया है कि करीब 9 से 10 केस जो जैतारण के थे वो नेगेटिव आए हैं। हमारे साथ में एक पेशेंट जिनको 21 तारीख की जो रिपोर्ट आई थी जैतारण के अंदर, जहां करीब 12 मामले जैतारण पूरे तहसील क्षेत्र में आए थे, वहाँ रुपेश जी जोशी भी जो है पॉजिटिव आए थे। मगर किसी भी मरीज़ का नाम लेना सार्वजनिकता के खिलाफ है। मगर ये हम इनसे बातचीत इसीलिए करने आज यहाँ आए हैं कि कोरोना को लेकर हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जो भ्रम उत्पन्न है कि किस प्रकार उनकी जांच होती है और उनके प्रति जो है नेगेटिव मैसेज जो फैलाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बातचीत करते हैं और हर एक पहलू पे देखते हैं कि किस प्रकार उनकी रिपोर्ट होती है, कैसे एक सामान्य व्यक्ति कोरोना से लड़ के वापस अपनी घर की तरफ आ सकता है। तो हमें अब कोरोना से लड़ना पड़ेगा, ये हमारे जीवन का कहीं छोटा मोटा हिस्सा हो गया है। एक लंबा अंतराल हमें कोरोना के साथ निकालना है। हमारे साथ में रुपेश जी भाई साहब है। भाई साहब से जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत और पूरे समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से और खासकर मारवाड़ एक्सप्रेस की तरफ से कि आप जो है कोरोना को हरा कर, जो एक दुनिया की पूरी दुनिया जिससे डर रही है, आप एक ऐसी बीमारी से लड़कर वापस अपने घर में आए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरा मैं आपसे जानना पाऊंगा कि ये पूरा सफ़र कैसा रहा। जिस दिन से आपकी रिपोर्ट एकदम से पॉजिटिव आई, एकदम आपको भी डर लगा होगा, फैमिली को, समाज को, परिवार को, और आज जब आप वापस अपने घर में आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मुझे 4:30 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ से जब मैं निकला हूँ मेरे मोहल्ले से, पहले तो मेरे हौसला अफजाई की मेरे परिवार ने, मेरे अंकल ने, मेरे भाई ने, मेरे सब ने कुछ नहीं। फिर मैं मोहल्ले से निकला हूँ, मोहल्ले वाले ने मेरे इतनी हिम्मत बंदे छोटे से लगा कर बड़े तक मेरी हिम्मत दी है। और जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। मेरा पूरा समाज, मेरा मोहल्ला सब साथ में थे और मैं ये यकीन हो गया मेरे को कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कोरोना जो एक बीमारी है, इससे जंग लड़ सकता हूँ और लड़के ही मैं वापस आया हूँ। और ये सब चीज़ मैंने अनुभव भी किया है कि वाकई में ये बीमारी कोई भयंकर बीमारी नहीं है। इस बीमारी से हर इंसान लड़ सकता है और हर इंसान अगर अपनी ताकत को खुद दिल में रख कर इससे फाइट करे तो वो फाइट जीत सकता है। दूसरी कोरोना को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ कि जब एकदम से होता है तो सांस में तकलीफ होती है, सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ये लक्षण दिखे आपको इतने दिनों के अंदर? मैं सर 10 दिन वहाँ पर रहा। 10 दिन में मेरे शरीर में 1% भी ऐसे लक्षण नहीं आए, नहीं सांस में आए, नहीं बुखार, खांसी वगैरह, कुछ जुकाम वगैरह कुछ लक्षण मेरे में नहीं थे। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड जैतारण के 5 जन थे और 5वां मैं था, वो 4 जन थे। उनमें 4 में भी नहीं दिख रहे थे। वो ऐसे स्वस्थ थे कि हम एक परिवार जैसे थे। यहाँ से जब निकले वहाँ पे तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आज मैं परिवार को छोड़ के आया हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे गया, ऐसा लगा कि मेरा एक ही परिवार वहाँ पे है। वो पूरे जितने 24 जन थे हम ऐसे रहे, एक परिवार के जैसे हम रहे साथ में और सब ने मदद। जैतारण क्वारंटाइन सेंटर में जब आप थे तो पूरे व्यक्ति कितने थे? सारे व्यक्ति 24 व्यक्ति थे, जिसमें 3-4 लेडीज़ थी, 2 बच्चे थे और बाकी के एक 60 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने मेरी हिम्मत बहुत हिम्मत बंदी मेरी कि उनके एहसान मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ।
और जोशी जी, मॉरल सपोर्ट के अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर के अंदर चिकित्सा सुविधाएं कैसी थी? किस प्रकार मेडिकल दिए जाते थे आपको बीमारी से लड़ने के लिए, और इसके अतिरिक्त खाने पीने की कैसी सुचारू व्यवस्थाएं थी वहाँ? मैं वहाँ पे फर्स्ट दिन गया था। फर्स्ट दिन में थोड़ी सी तकलीफ आई थी, जो पानी की थी। पानी की तकलीफ दूसरे दिन सोल्व हो गई थी। सोल्व होने के बाद दूसरे दिन हमारे को ट्रीटमेंट बराबर मिलता रहा। सुबह उठते ही चाय, उसके बाद में काढ़ा, उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद में काली चाय, उसके बाद में एक आयुर्वेदिक पूड़ी होती है जिसे अपन अफाकी बोलते हैं, वो देते थे। देने के बाद 11, साढ़े 11, 12 बजे खाना आता था। खाना खाने के बाद एक टेबलेट, 2 टेबलेट मिलती थी। उसके बाद में हम 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करते थे। रेस्ट करने के बाद फिर से वो दिनचर्या वापस वैसे ही शुरू होती थी। जोशी जी, स्पेशल टैबलेट क्या दिए जाते थे आपको मेडिकल में? स्पेशल टेबलेट ये था सर, जो अपने सर्दी जुकाम में जो टेबलेट लेते हैं वही टेबलेट हमारे को मिलती थी। जैसे कि इसके अलावा जैसे 21 तारीख को आपकी रिपोर्ट आई, 21 तारीख को शाम को आपको ले, 22 तारीख को एक वीडियो पूरे जैतारण क्षेत्र में वायरल हो जाता है जिसके अंदर ये बताया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा कि करीब 12 बज गए हैं, रात को खाना नहीं है, पानी नहीं है, एक ही टॉयलेट के अंदर जितने भी संक्रमित व्यक्ति है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि कोरोना और बड़े पैमाने में फैलेगा। ऐसे हालात आपको लगे वहाँ पर? ऐसे हालात नहीं लगे, क्योंकि कि लेडीज़ का टॉयलेट अलग था और जेंट्स का टॉयलेट अलग था, और कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि असुविधा हमारे को मिले। सुविधा बहुत अच्छी थी वहाँ पे। डॉक्टर बराबर आते थे, खाना बराबर आ रहा था, सब चीज़ कोई मतलब साबुन, तेल वगैरह, ब्रश, कोलगेट वगैरह, पार्ले-जी नाश्ता वगैरह सब मिल रहा था। कोई हमें ऐसी असुविधा 1% नहीं मिली। जोशी जी, इसके अतिरिक्त जो गरीब आदमी है वो डरा हुआ है कि अगर मुझको कोरोना हो जाएगा तो मेरे जितने पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। आप 21 तारीख से संक्रमित रहे और आज करीब 10 दिनों बाद वापस लौटे, तो आपके निजी खर्च कितना रहा? निजी खर्च मेरा 1 रुपया छोड़ के 1 रुपया भी नहीं हुआ। सब खर्च गवर्नमेंट का था, और ये वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा, ये गवर्नमेंट का है, सब पैसा गवर्नमेंट का ही था। तो प्रशासन का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ में रहा, तो आप प्रशासन को किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? भले वो लोकल प्रशासन हो या फिर चिकित्सा का हो या फिर आधिकारिक प्रशासन हो, सबके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी थी, और मैं फिर से एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, चेयरमैन साहब को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुविधा बहुत अच्छी हो। और पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा जोशी मोहल्ला सब मेरे साथ था। मेरे भाई, मेरे अंकल वगैरह सब पूरा परिवार साथ होने के बाद मैं वापस आया, जैसे गया वैसे ही वापस आया हूँ मैं। जोशी जी, इसके अतिरिक्त बहुत सारे फैमिलीज़ के लोग आपके साथ में थे, उनके सैंपल भी लिए गए। करीब करीब बताया जा रहा है जैतारण में 100 से ज़्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट अब आनी है, तो उनको ही हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे? अगर कोई भाई पॉजिटिव आ जाता है, भगवान किसी के साथ नहीं करे, अगर आ जाता है तो जो एक हड़बड़ाहट है, लोग वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, आपका भी हुआ होगा या आप तक पहुंचा होगा किसी हवाले से मीडिया तक हम लोगों को कहा, तो कितना बुरा लगता है जब आपका कोई वीडियो बनाता है या एकदम से कहता है अरे वहाँ मिल गया, वहाँ मिल गया। आप भी हमारे भाई है, भले प्रवास से आए हो, मगर लोग एक्सप्रेस ऐसे करते हैं जैसे कहीं से आतंकवादी मिल गया हो, तो इस चीज़ का बुरा लगा आपको? इस चीज़ का तो बुरा लगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कि ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन इसको लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि ये इस आदमी से हाथ लगाओगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। ये इसमें कुछ नहीं है। आप सिर्फ सोशल डिस्टेंस रखिए, दूरी बनाए रखिए, इससे आपको कुछ कोरोना कुछ नहीं होगा। कोरोना से जंग जीत के आप आ सकते हो। और इसमें आप जो कह रहे हो कोरोना 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 कोरोना, कुछ नहीं है ये। अगर आदमी की अंदर की पावर अगर फुल हो तो वो किसी चीज़ को मात दे के आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि कोरोना से जंग में सबसे बड़ा हथियार आपका विल पावर है, कि अगर आपके अंदर जीने की क्षमता है और आप सच में कुछ बदलाव की नीति अपने मन में रखते हो तो आप कोरोना से जीत सकते हो। तो ये थे हमारे साथ में रुपेश जी जोशी, जो 21 तारीख की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, मगर कंटिन्यूस चेकअप हुआ और जो भी आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जो भी इनको पोषण दिया गया, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज ही अपने घर के अंदर है, तो आप और हम भी कोरोना से जीत सकते हैं। बस करना ये है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स है उनका कहना मानना है, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन को हमको मानना है। हमारे जो चिकित्सक हमें सलाह देते हैं या प्रशासन कोई भी अगर रूल्स हमको बताता है तो हमें उनको पालन करना है, तो हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। राजस्थान की रिकवरी रेट कोरोना को लेकर बहुत शानदार रही है और इसमें प्रशासन का बहुत अतुल्य योगदान रहा है। तो आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, अपने घरों में रहिए, कुछ दिन सुरक्षित रहिए, ये बुरे दिन जल्दी जाने वाले हैं।
तो इस खबर की चर्चा के दौरान हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोरोना की जो स्पेशल टीम जो सामुदायिक केंद्र की बनाई गई है, जिसके इंचार्ज है श्रीमान डॉक्टर अभिषेक जी माथुर साहब। माथुर साहब से जानते हैं कि कोरोना की जितनी भी 3-4 हफ्तों से एक डर बना हुआ है जैतारण क्षेत्र को लेकर, एक अच्छी खबर आई है जिसके में करीब करीब 10 पेशेंट को आज डिस्चार्ज किया गया है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। तो क्या है ये पूरी जाँच का मामला और किस प्रकार जैतारण के लोकल प्रशासन की करबत मेहनतों का एक नतीजा है कि आज जैतारण में एक अच्छी और सुखद खबर है, जिसको लेकर जो है पूरे जनमानस के अंदर एक अच्छी चेतना आई है। डॉक्टर साहब से जानते हैं सर, कितने लोगों की सैंपलिंग की गई थी कंटिन्यूस, जो करीब करीब 24 लोग बताए जा रहे हैं पूरे जैतारण तहसील क्षेत्र के, और 12 जो है हमारे शहरी क्षेत्र के हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में से कितने लोग डिस्चार्ज हुए और शहरी क्षेत्र के कितने लोग डिस्चार्ज हुए? आज सबसे अच्छी चीज़ तो हमारे जैतारण शहर में ये हुई है कि 10 मरीज़ जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, आज वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर चले गए हैं। तो ये एक हमारा अचीवमेंट है पूरे जैतारण प्रशासन का, मेडिकल टीम का और पूरे जैतारण वासियों का। ऐसा है कि सबसे पहले हमने जब हमारे यहाँ पर पहला पेशेंट जैतारण में आया, उसके बाद उसी पेशेंट की जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली गई तो उसके घर वाले साथी भी पॉजिटिव आए और उसके पश्चात एक साथ जैतारण में 9 केसेस आए। अब वो सभी लोग हमने कोविड केयर सेंटर के अंदर उनका इलाज चालू किया, और जब हमने इलाज चालू किया तो फिर उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी रिपीट टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हमने इन पेशेंट्स की रिपीट टेस्टिंग 7 दिन 8 दिन के मध्य में कराई, और अब रिपीट टेस्टिंग करने के बाद 10 पेशेंट्स हमारे नेगेटिव आ गए और उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, और इस वजह से आज हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और भी भर्ती मरीज हैं वहाँ पर, वो भी धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही हम उनको भी डिस्चार्ज करेंगे। माथुर साहब, 10 लोगों को डिस्चार्ज किया है, वो सिर्फ जैतारण क्षेत्र के हैं या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के भी हैं? इनमें से 8 जो हैं वो जैतारण शहरी क्षेत्र के हैं, 7 जैतारण शहरी क्षेत्र के हैं, 1 ग्राम देवरिया का है और 2 ग्राम झुझंडा के हैं। तो देवरिया में एक ही पेशेंट था, अब देवरिया शायद कंटेनमेंट जोन से बाहर निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उसके जो कॉन्टैक्ट सैंपलिंग हमने करी है उनकी जांचें भी नेगेटिव आ जाएं, और अब उम्मीद करी जाएगी कि हम धीरे धीरे इस कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें हम ज़रूर जीतेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बधाई भी मैं प्रेषित करता हूं। इसके अतिरिक्त एक जो जनमानस का बड़ा प्रश्न ये है कि जैतारण में सैंपलिंग का जो मामला है कहीं ना कहीं डगमगा कर रहा है। 2-3 दिनों से सैंपलिंग की कोई रिपोर्ट्स आ नहीं रही है, ना नेगेटिव आ रही है ना पॉजिटिव आ रही है। तो अभी आज 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इसके अतिरिक्त कितने लोगों की पेंडिंग है जो रिपोर्ट्स आपने पाली वगैरह भेजी है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैतारण में सैंपलिंग का मामला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया हुआ है। हमारे स्तर पर, एक उपखंड स्तर पर जितनी सैंपलिंग होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही हो रही है। आप ये माने कि औसतन 35 से 40 सैंपल हम रोज़ ले पा रहे हैं। अब होता क्या है कि सैंपल लेने का केंद्र जैतारण जैसा पाली ज़िले के अंदर बहुत सारे हैं, और जांच जो होती है सिर्फ पाली के अंदर ही हो रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में। वहाँ पर सिरोही और जालोर ज़िले की भी जांचें हो रही है। तो वहाँ पर आगे से जांचों की जो पेंडेंसी चल रही है उस कारण रिपोर्ट थोड़ा सा लेट आती है। बाकी जांच की व्यवस्था बहुत पाली ज़िले में सुचारू रूप से चल रही है, और हम धीरे धीरे इस सैंपलिंग का दायरा बढ़ा रहे हैं। जैसे हम अगर प्रतिदिन जैतारण जैसे केंद्र पर 35-40 लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अगर आगामी दिनों में 50-60 लें, जिससे जितनी ज़्यादा सैंपलिंग होगी, जिसको हम रिगरस सैंपलिंग कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, प्रवासी भाइयों की भी सैंपलिंग होगी, जो लोग कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए हैं उनकी भी सैंपलिंग होगी। तो धीरे धीरे जब ये सैंपलिंग का दायरा बढ़ेगा तो उसके बाद हमें ये लगता है कि हम धीरे धीरे अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर पाएंगे कि हम जैसे जितना सैंपलिंग होगी और जितने नेगेटिविटी आती जाएगी सैंपलिंग में, तो हम कोरोना मुक्त होने की कगार पर उसके कदम अग्रसर करेंगे। माथुर साहब, इसके अतिरिक्त जो है करीब करीब 10 लोग जो डिस्चार्ज हुए, क्या उनमें कोई पहले कोरोना के लक्षण दिखे? जैसे बताया जा रहा है मेडिकल टीम द्वारा सांस में तकलीफ आना, सर्दी जुकाम, या इसके अतिरिक्त अभी करीब 10 से 12 लोग और अभी तक है हमारे सेंटर के अंदर, तो उनमें किसी में ऐसा है जिसकी में लक्षण दिखे हो आपको? देखिए, कोरोना के जो मरीज़ हम यहाँ पर कोविड केयर सेंटर जैतारण तहसील में रखते हैं वो माइल्ड सिम्टोमेटिक और या फिर एसिम्टोमेटिक होते हैं। माइल्ड सिम्टोमेटिक का अर्थ है कि बहुत मामूली सर्दी जुकाम या मामूली बुखार, और एसिम्टोमेटिक का अर्थ है कि उसमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं।
तो ज़्यादातर मरीज़, मैं आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर मरीज़ एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक ही हैं और उनमें लक्षण जो हैं वो कॉमन फ्लू वाले ही होते हैं। हमारे जैतारण में जो मरीज़ अभी डिस्चार्ज हुए माइल्ड सिम्टोमेटिक और लगभग एसिम्टोमेटिक थे और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। माथुर साहब, ये अच्छी खबर थी, मगर एक मैं आपसे अपील वापस करवाना चाहूँगा। आपकी पहली वाली अपील काफ़ी जो है एक इफेक्ट पड़ा, लोग जागरूक हुए कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर, और जो भ्रांतियाँ थी कि किस प्रकार लोगों को एक स्पर्श से हो जाता है तो लोग डरने लगे, उनके फैमिली से दूर जाने लगे। तो क्योंकि अभी कोरोना के साथ एक लंबा सफ़र तय करना है पूरी मानव जाति को, तो एक अच्छी खबर भी है कि आज डिस्चार्ज हुए, मगर लोग ऐसे ना हो कि लापरवाही बरत दें, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक फर्स्ट भी शुरू कर दिया है सरकार ने, तो मार्केट भी धीरे धीरे खुलेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, मगर कोरोना तो अभी तक वहाँ का वहीं है। तो उसके लिए आप एक लोगों को सजगता पूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे प्रभारी है कोरोना टीम के, तो आप स्पेशली क्या कहना पाएंगे जब आज अच्छी खबर आई है उसके बावजूद? अच्छी खबर आने से लापरवाह होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समस्त जैतारण ग्रामवासियों से निवेदन है कि कोरोना अभी लंबा चलेगा। लंबा चलेगा का अर्थ ये नहीं है कि हम कामकाज बंद करके बैठ जाएं। हमें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। अनिवार्य रूप से कोई बाहर जाने का कार्य हो तो ही जाना है। अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान, अपने ऑफिस पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हैंड वॉशिंग फॉलो करनी है, मास्क लगा के घूमना है और मतलब जितना हो सके हमें इससे बचाव के सारे तरीके जो हम शुरुआत से आज से 2-2.5 महीने से डिस्कस करते आ रहे हैं उनको फॉलो करना है। कोरोना अभी जैसे हम कह रहे हैं ना कि एक फ्लू है और धीरे धीरे इसकी विरुलेंस जिसको कहते हैं, इस वायरस की विरुलेंस यानी कि इसकी जो क्षमता है कुछ अनिष्ट करने की, जिसको हम कहें तो विरुलेंस का मतलब कि वो जो उसका विनाशकारी शक्ति है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होगी, पर हम उसको कम होने के लिए हमें तो सजग रहना ही पड़ेगा। यदि हम लापरवाह हो गए तो हो सकता है कि ये वापस अपना असर दिखाए, इसलिए हमें लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी माथुर साहब, जो बता रहे थे कि पॉजिटिव खबर आई है जैतारण के लिए, मगर अगर लापरवाही बरती गई तो यही मामला जो है और संवेदनशील हो सकता है। आप लोग भी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जैतारण के लिए अच्छी खबर जरूर है, मगर बहुत सारे सैंपल्स लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट धीरे धीरे जैतारण के क्षेत्र में वापस आएगी। हम ये भी कामना करते हैं सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, जैतारण सुरक्षित रहे, अपने और अपने लोगों का बेहद ध्यान रखे। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, जैतारण।